Good morning, students. Today we are start the new topic of this chapter, and the name of this topic factors that affect the climate. We know that different month in a year have different climate. हम सबको पता है हमारी कंट्री के अंदर अगर हम डिफरेंट मंथ्स की बात करें तो डिफरेंट मंथ्स में जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट होता है. इन आवर कंट्री जनवरी हैज़ पीक विंटर्स. इट कोल्ड subside in the month of February and the weather become warm in the month of March. The heat increase in the month of April and reaches its peak during May and June. By July, the rain sets in. It continues pouring in the months of August and September. The cold starts setting in slightly by the end of October. The nights become longer and the days becomes shorter. In December, the weather is cold again. अगर हम बात करें हर मंथ जो है वेदर जो है वो चेंज होता रहता है. अगर हम अपनी इंडियन की बात करें, इंडिया के अंदर बात करें तो जनवरी जो है उसमें बहुत ही तेज़ ठंड होती है. फरवरी में थोड़ी कम होती है और मार्च आते आते जो है क्लाइमेट जो है वेदर जो है वार्म होने लग जाता है. और मई जून के अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है हीट हो जाती है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है. इसके बाद जुलाई में रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है. अगस्त एंड सितंबर में आते आते जो है रेनी सीज़न रहता है. इसके बाद अगर हम बात करें तो जो अक्टूबर के एंड में जो है वापस से कुछ टेम्परेचर जो है वो डाउन होने लग जाता है. एंड नाइट्स जो है वो लॉन्ग और जो डेज जो है वो शॉर्ट होने लग जाता है. और दिसंबर में वापस से ठंड शुरू हो जाती है. देयर आर सर्टेन फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट. दे आर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, टाइल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ, हाइट ऑफ फ्रॉम द सी लेवल. यानी ये तीनों जो है वो किसी भी जो प्लेस है वहाँ के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर से जो डिस्टेंस है वो भी अफेक्ट करता है वहाँ के वेदर को. द अर्थ इज़ राउंड. सनलाइट फॉल डायरेक्टली एट द इक्वेटरल रीजन. सनलाइट जो है वो इक्वेटर रीजन के ऊपर डायरेक्ट जो है सन रेज डायरेक्ट गिरती हैं. द सनलाइट दैट फॉल ऑन द अर्थ सरफेस इज स्लैंटेड और एट एन एंगल एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर. Hence, the place near the equator gets heated up more than the place away from the equator. अगर हम बात करें इक्वेटर के आसपास की जो जगह हैं वो ज़्यादा वार्म होती हैं बजाय उनके जो कि इक्वेटर से दूर है. इसका रीज़न ये होता है इक्वेटर के आसपास के जो रीजन होते हैं वहाँ पर डायरेक्ट जो सनलाइट होती है डायरेक्ट इस पे सरफेस पे गिरती है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट वार्म रहता है. Therefore, the place at the equator have hotter climate. इससे यही रीज़न है कि जो इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा हॉटर होता है. यहाँ पे आपको डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर दे रखा है. फर्स्ट में देखिए लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट. यहाँ पे जो फर्स्ट जो एरो बना रखा है इसमें सनलाइट है बहुत ही लो एंगल बन रहा है जहाँ पे सनलाइट इस पे जाए. सेकंड नॉर्मल है. थर्ड में सनलाइट स्ट्रिक मोस्ट डायरेक्टली. यहाँ पे जो थर्ड वाली जो आपको एरो दिख रही है यहाँ पे ये इक्वेटर रीजन है और यहाँ पे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट इसमें गिरती है. फोर्थ जो है वो भी नॉर्मल है. फिफ्थ वाला लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट, ये भी लो एंगल है. जो एंगल है बहुत ही कम है जहाँ पे सनलाइट आती है. फर्स्ट रीजन में जो है ये 60 डिग्री नॉर्थ रीजन जो दे रखा है 60 डिग्री. और जो बीच वाला है इसमें ये इक्वेटर स्ट्रेट लाइन इक्वेटर रीजन है जहाँ पे जो है सनलाइट जो है डायरेक्ट इस पे गिरती है. इसके बाद हम बात करें tilted axis of the earth. The earth rotate on its axis. अर्थ जो होती है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है. This axis is tilted at the angle of 23.5 degree. When the earth revolve around the sun, the rotation of the earth at an angle bring one of the hemisphere toward the sun at a time. At the same time, the other hemisphere is away from the sun. Therefore, a hemisphere facing the sun. यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा. इस पे जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री एंगल पे यहाँ पे है और इसके सन के चारों ओर ये मूव कर रही है. रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ्स एंड सीजन. और ये जो अपने एक्सिस पे मूव करती है रोटेट करती है
इसी की वजह से डे नाइट बनते हैं और ये इसमें दो तरह से रोटेशन होता है, एक तो अपने एक्सिस पे और एक सन के चारों ओर ये रोटेट जो है इसमें रोटेशन होता है। तो यहाँ पे ये जो अर्थ है इसका ये जो रोटेशन है इसी की वजह से जो है सीज़न जो है वो बनते हैं। दिस इज़ हाउ द चेंज इन सीज़न अकर एवरी ईयर। यही रीज़न है कि एवरी जो सीज़न है उसमें इतने सारे चेंजेस होते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसका सनराइज एंड सनसेट। When the sun rise early and sunset in later, the period during which the earth receiving sunlight is more. More sunlight means more heat and more heat means a hotter day. जो अगर हम बात करें, अगर सनलाइट बहुत ज़्यादा है तो हीट बहुत ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा है तो वो डे जो होगा वो हॉटर डे होगा। बट इट इज़ नॉट द सेम थ्रू आउट द ईयर, लेकिन ये पूरे साल भर एक जैसा नहीं रहता। द डेज आर लॉन्गर ड्यूरिंग समर एंड शॉर्टर ड्यूरिंग विंटर। जो समर में क्या होता है, डेज जो होंगे दिन का टाइम जो होगा वो ज़्यादा होता है, नाइट का जो टाइमिंग होती है वो कम होती है। और विंटर में क्या होता है, अगर हम विंटर की बात करें डेज जो शॉर्ट होते हैं और नाइट जो होती हैं वो लॉन्गर होती हैं। यही रीज़न, एक ये भी रीज़न है जो है इन्वायरमेंट का हॉट एंड कोल्ड होने का, क्योंकि अगर दिन का जो टाइम है, डे जो टाइम है, अगर वो लॉन्ग होगा तो हीट वह ज़्यादा मिलेगी। हेंस डेज आर हॉटर ड्यूरिंग समर एंड कोल्डर ड्यूरिंग विंटर। यही रीज़न है कि जो डेज होते हैं हॉटर ड्यूरिंग समर एंड कोल्डर ड्यूरिंग विंटर। नेक्स्ट एक्टिविटी 3, एम टू नोट द चेंज इन द लेंथ ऑफ डेज। जो है हम नोट कर रहे हैं डेज में की लेंथ में जो चेंजेस हो रहा है। इसके अंदर मटेरियल रिक्वायर्ड न्यूज़पेपर एंड ग्राफ शीट। मेथड, नोट डाउन द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट फ्रॉम द डेली मॉर्निंग न्यूज़पेपर दैट यू रीड एवरी मॉर्निंग। Once you have collected the data of 7 days, calculate the number of hours of sunlight from the data obtained. Plot a graph. Observation, you will notice that the length of day varies slightly. आप यहाँ पे जो है अलग अलग रोज़ाना एटलीस्ट एक वीक तक आप जो है न्यूज़पेपर के थ्रू सनसेट और सनराइज़ का जो टाइमिंग है उसको नोट करें। और इसमें जो अगर आप एक वीक तक इसको नोट करते हैं तो 7 डेज़ के बाद आप देखोगे कि इसके अंदर थोड़ा जो चेंजेस होता है, कुछ मिनट्स का जो इसमें फ़र्क होता है, आप उसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो समर और विंटर सीज़न में भी इस तरह का डाटा जो है वो आप देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। और डाटा का जो कलेक्शन आपका होगा उसमें आप देखोगे सनसेट और सनराइज़ का जो टाइम है वो विंटर और समर जो दोनों ही सीज़न के अंदर डिफरेंट होता है। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आज के लिए जो आपका होमवर्क है इसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन जो है राइट एनी 3 फैक्टर। यहाँ पे आपको लिखना है राइट एनी 3 फैक्टर दैट अफेक्ट क्लाइमेट। तो यहाँ पे तीनों फैक्टर लिखे हुए हैं। इसमें आपको फर्स्ट जो है इसको डिस्क्राइब भी करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर से डिस्टेंस होने पे क्लाइमेट किस तरह से चेंज होता है। तो आज के लिए आपका जो होमवर्क है जो दिया है ये कंप्लीट करना है आपको और कल इसी टाइम पे मुझे सेंड करना है। थैंक यू।